आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो, मैं एक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की जो प्लेलिस्ट होगी वो दोनों को एक ही में कंबाइन करके डालूंगा, क्योंकि मैं अलग से इनके नहीं प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा, दोनों को एक ही में कंबाइन करूंगा। अब हमारा जो ये लेक्चर है ये प्रोबेबिलिटी का है। और मैं आपको यहाँ पर पिछले साल के 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे, मतलब आप देखना कि आपका लेवल कैसा है, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और ये आपका जो है 8 मई से पेपर स्टार्ट होने वाला है और 1 जून तक चलेगा। तो जिन भी छात्राओं का या जो भी छात्र हैं उनका जो पेपर होगा तो वो अपना एडमिट कार्ड चेक करते रहें वेबसाइट पर जाकर, सीयूटी की जो नई वेबसाइट है। तो अभी तक मैंने मालूम किया था, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उन्होंने मालूम किया था, तो उनका तो अभी नहीं आया है, तो हो सकता है आप चेक करते रहना, हो सकता है ना भी जारी किया हो। तो ये आपका जो है वो रहने वाला है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 कंपलसरी होंगे। 50 के 50 कंपलसरी का मतलब ये नहीं कि जो नहीं आता वो भी, ऐसा नहीं है, जो आता है वो करो। ऑप्शन में कुछ नहीं होगा कि भाई आपको पहला 60 में से 50 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं हो गया। टोटल आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है आपको। मैं फिर से बता देता हूँ, ये कब 60 मिनट कब निकल जाते हैं, ये बहुत ही जो है मुश्किल काम होता है, 60 मिनट के बारे में पता भी नहीं होता है। और निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर प्रोविजन है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका माइनस में हो जाएगा। ये सिलेबस दे रखा है। मैं बार बार इन सारी चीज़ों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप देखो एक बार कि भाई क्या सिस्टम रहेगा। पता लगा वहाँ पर 12वीं क्लास से बच्चे निकलते हैं और फिर उनका वो थोड़े से घबरा जाते हैं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है कि भाई किसी पहले तो इसको फॉर्मूले को बाद में देखेंगे हम। तो हम यहाँ पर इवेंट के बारे में बात करते हैं। देखो क्या हो सकता है, अगर कोई इवेंट हो भी सकती है, मतलब अगर पूरी तरह से 100% हो रही है कोई इवेंट 100% हो रही है, अगर हो रही है कोई भी इवेंट, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। बिल्कुल 100% हो रही है, ठीक है। कि जैसे आपने आप बोला कि भाई यहाँ पर 2 नंबर है, 1 2, ठीक है। मतलब आप बोलो कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 20 रुपए है और 20 के 20 आपके पास हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी। या फिर आप ये बोलो कि आपके पास 5 5 के 2 कॉइन है, ठीक है। तो आपने जेब में हाथ डाला तो 5 5 के 2 कॉइन, तो यहाँ पर क्या हुआ, 100% ये पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है। अब आपके पास 5 5 के 2 कॉइन है, आप कहोगे मेरे पास एक 6 का कॉइन है। अब तो ये तो दिस इज द मतलब ऐसा इवेंट है कि नॉट पॉसिबल। तो हम बोलेंगे कि जो इवेंट होती है या तो 100% पॉसिबल हो सकती है या फिर 100% पॉसिबल नहीं हो सकती है। कोई भी इवेंट, कोई भी जो इवेंट है वो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं हो रही है तो ऐसे ई के ऊपर पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का फोर इवेंट, ऐसे लगा देते हैं। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। ये कभी 1 से नहीं 1 से कभी ज्यादा नहीं आ सकती। तो कोई भी इवेंट क्या हो सकता है, हो सकती है तो मतलब 100% होगी, यानी 1 होगी उसकी वैल्यू। और कोई इवेंट नहीं हो रही है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी कोई भी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो लिमिट होता है वो ये हो सकता है, या तो वो इवेंट हो जाए, जीरो हो, मतलब या तो वो इवेंट हो ही ना, या फिर वो इवेंट हो जाए कम्प्लीटली, या फिर इन दोनों के बीच में हो, भाई 50-50% चांस हो या 25% चांस हो। तो ये जो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है हम निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 से बड़ी हो सकती है। और बड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि 3 तक चली जाएगी, 1 हो सकती है और 1 से छोटी। तो इन्हीं दोनों वैल्यू के बीच में प्रोबेबिलिटी जो है लाई करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है भाई उसने यहाँ पर। तो हम इवेंट कैसे ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हमको सिखाया जाता है कि ऊपर नीचे जो है टोटल आउटकम, नीचे जो हम लिखते हैं वो आउटकम टोटल आउटकम्स, और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, कि हमारे जो है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो ये तो मतलब फेवरेबल है, तो बेसिकली यही फॉर्मूला, तो इसी का यूज करके हम जो है क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें आनी चाहिए आपको।
देखो, एक तो आपको डाइस पे पूछा था उसने, एक ही, और हाँ, 3 डाइस को अभी मैं कराऊँगा आपको क्वेश्चन। तो देखो, आपको कॉम्बिनेशन आने चाहिए। ये डाइस होता है, डाई होता है, डाई की जो प्लूरल होता है वो डाइस होता है। तो पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो। देखो, अगर आपने मान लो कॉइन है, कॉइन को भी पूछा, उसने कॉइन को टॉस किया था, 3 बार किया था, तो क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो आपको आना चाहिए। अगर मान लो आपने एक सिंगल कॉइन है आपके पास, आपने उसको टॉस किया है, मतलब ऊपर उसको उछाला, तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? इसका टेल आ सकता है। तो यहाँ पर कितने आउटकम हो गए? टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल, यहाँ पर टोटल जो आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल आउटकम्स हो जाते हैं यहाँ पर दो से ज्यादा नहीं होते। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब अगर कॉइन को दो से ज्यादा, मतलब एक ही कॉइन हो सकता है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर ये हो सकता है कि एक ही कॉइन को 2 बार उछाला जाए, या 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाए, तो उसको साइमल्टेनियसली बोलते हैं। 2 कॉइन को एक साथ उछाल लो तो उनको साइमल्टेनियसली ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। तो देखो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि भाई आपने एक कॉइन उछाला तो उस पर हेड आ गया, दूसरे कॉइन को भी उछाला आपने तो उस पर कितना आ गया? उस पर हमारा हेड आ गया उस पर भी। या ये हो सकता है पहले वाला जो कॉइन है उस पर हेड आ जाए, दूसरे वाले कॉइन पर टेल आ जाए। या ये हो सकता है पहले वाले पर टेल आ जाए, ठीक है, और दूसरे वाले पर हेड आ जाए। या ये हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए। तो जब भी दो कॉइन को, या तो एक ही कॉइन को 2 बार उछाला जाए, या फिर 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाए, तो यहाँ पर टोटल जो आउटकम होते हैं वो टोटल आउटकम 4 होते हैं टोटल। देखो, ये कॉम्बिनेशन एग्जाम से पहले बना के जाना, समझ गए? अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर नहीं हुआ, मगर ये कॉम्बिनेशन बनाने नहीं आए ना, तो समझ लो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहां पर क्या पूछ रहे, अब आपको लग रहा होगा ये तो दो दो छोटा होता है, मजे आ गए। अब मजे बजे कुछ नहीं है, जरा देखो यहाँ पर। अब अगर आपने तीन तीन आपके पास जो है कॉइन है, उनको टॉस किया आपने, या तो ये हो सकता है 3 कॉइन को एक साथ ही साइमल्टेनियसली आपने उछाल दो, ठीक है। तो ये मतलब एक ही बात होती है, या एक ही कॉइन को 3 बार उछाल दो। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जरा थोड़े से बनाना सीखना। हम सबसे पहला एक ये करते हैं कि सब पर जो है हेड हेड आ गया, ठीक है, सब पर जो है हेड हेड आ गया। और एक पॉसिबिलिटी ये ले लेते हैं कि भाई सब पर टेल टेल आ गया। तो हम क्या काम करेंगे, हम पहले वाले में इसको यहाँ पर टेल करेंगे भाई, ठीक है। पहले वाले पर टेल आ गया, दूसरे वाले पर हमारे पास हेड आ गया, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। या फिर हम ये कर लेते हैं कि पहले वाले पर तो हेड ही रहने देते हैं, और दूसरे वाले पर टेल कर देते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये। या ये करते हैं पहले वाले पर हेड, ठीक है, दूसरे वाले पर हेड, और तीसरे वाले पर टेल। देखो, ये बनाने आने चाहिए, ये ऐसे कॉम्बिनेशन मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इनको क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। फिर उसके बाद टेल में क्या हो सकता है? देखो, टेल में मैं क्या करता हूँ, जो तीनों बार टेल आया हो तो मैं यहाँ पर हेड कर देता हूँ पहली जगह। बाकी दो लास्ट की जो जगह है उनको जगह टेल ही टेल रहने दो। फिर यहाँ पर इसकी जगह टेल रहने दो, और बीच वाले की जगह हेड कर दो, और यहाँ पर लास्ट वाले की जगह टेल रहने दो। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर ये हो सकता है कि पहले वाले की जगह टेल रहने दो, दूसरे वाले जगह की जगह टेल रहने दो, और फिर यहाँ पर हेड रहने दो। तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं? टोटल टोटल आउटकम्स, या टोटल रिजल्ट्स, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट ही होता है, तो 8 होते हैं। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनाने आ रहे थे तो भैया देखो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इस पर बेस क्वेश्चन जो सीयूटी में पूछा गया था, 3 बार उसने कॉइन को जरा यहाँ मैं इस पर क्वेश्चन पर ले चलता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को एक बार ही उछला गया है। साइमल्टेनियसली शब्दों का यूज नहीं करते बस, ठीक है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कोई हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कोई हेड ही ना है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो, अब देखो यहाँ पर, देखो जो मैंने ये बनाया था कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जिसमें एक बार भी हेड ना आ रहा हो? इसमें भी हेड आ रहा 2 बार, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ये ही एक ऐसा है जिसमें 3 बार टी आ रहा हो, 3 बार टी आ रहा हो, तो यहाँ तो कोई हेड ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? हेड केवल एक ही मतलब हेड का जो टोटल फेवरेबल रिजल्ट है वो केवल एक ही है। तो हम क्या काम करते हैं, इस ये जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऊपर फेवरेबल फेवरेबल रिजल्ट लिखते हैं, तो फेवरेबल फेवरेबल, अपने अरे वहां पर फॉर्मूला वार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ। फेवरेबल रिजल्ट या फिर आउटकम, फेवरेबल रिजल्ट या टोटल
टोटल रिजल्ट्स। तो टोटल रिजल्ट्स तो टोटल कॉम्बिनेशन 8 है, और टोटल फेवरेबल रिजल्ट या टोटल फेवरेबल आउटकम्स वो कितना है, वो एक ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/8। तो कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आता, इजी क्वेश्चन था। अगर कॉम्बिनेशन में घोल-झाल हो गया तो समझ लो गया मामला फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया। अब ये थोड़े-थोड़े क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। मैं एक्चुअली ये जो इस पहली वाली जो लेक्चर है, इसका पर्पज़ ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बिल्डअप करें, और मुश्किल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो जो मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़े ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कि एकदम आईआईटी लेवल का क्वेश्चन होता है। तो वो होते हैं मुश्किल, लेकिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये जैसे ये क्वेश्चन आपको 3 कॉइन के पॉसिबल आउटकम ही नहीं बनाने आ रहा है, अब बताओ कैसे करोगे फिर? बैठे रहो करते वहां पर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे करते रहो, तो कोई फायदा थोड़ी उस चीज का। वो इतना है कि आपका जो स्कोर है वो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार उछाला गया है। तो अगर आप ना एक कॉइन को एक ही बार उछाला है, तो क्या आ सकता है? यहाँ पर हेड आ सकता है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड? तो हेड आने की, तो नीचे टोटल आउटकम, टोटल जो आउटकम होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, और ऊपर फेवरेबल। फेवरेबल क्या है? एक हेड है, तो मतलब क्या हो गया, 1/2। अब ये आंसर हो गया हमारे पास। टेल की पूछता है तो इसकी भी टेल जो थी, टेल की भी 1/2 हो जाती है अगर निकालते। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मतलब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको भाई ये सारी बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। अब डाई के बारे में बात कर लेंगे। देखो, जब भी आप किसी, मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये होती है रोलिंग डाइस होती है। ये तो सबको मुझे लगा पता ही होगा। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कि अगर जब आपके पास कोई डाई होती है, DIE, डाई डाई का मतलब मरना नहीं है भैया। यहाँ पर ये वाली डाई है, ये खेलने वाली डाई, दो होंगी तो डाइस पढ़ते हैं उसको। तो उसको क्या, एक तो 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम जो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पर होते हैं 6, ये याद रखना। और मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप ऑड नंबर देखो, तो ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पर? ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। एक तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये ऑड नंबर। इवन नंबर कितने हैं यहाँ पर? ये बहुत जरूरी है। कभी आप सोच रहे हो कि ये भाई ऐसी है, ये यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं ये। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स का क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर प्राइम नंबर, प्राइम, इसके अंदर प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो प्राइम नंबर्स कितने हैं यहाँ पर? 2, कुछ लोग तो इनको पता भी नहीं है, वो तो 1 भी लिख देंगे। 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली, नोट करके लिख रहा हूँ मैं, NOT, नोट, ओनली इवन प्राइम नंबर, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, कुछ भी पूछा जाता है ऐसे घुमा फिरा कर पूछता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। 2 इज द ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम होता है। आप जितने भी प्राइम नंबर देखो ना, सारे के सारे ऑड मिलेंगे। तो एक दो ही ऐसा है जो ये होता है। तो इस पर मतलब पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो ये मैंने यहाँ पर बता दिया, और तो कुछ नहीं बचता है यहाँ पर। ठीक है। अब बाकी आप यहाँ से निकाल सकते हो मल्टीपल ऑफ द 2। तो ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन क्या है? अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया तो 6 पॉसिबल रिजल्ट होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो एक प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो नीचे तो सबसे पहला टोटल लिखो। टोटल 6 होते हैं। प्राइम नंबर कितने होते हैं यहाँ पर? 1 2 3, 3 प्राइम नंबर होते हैं भैया। ये नंबर लिखने नहीं होते हैं, ये इनको देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ये लिखो। तो कितनी आ गई, कैंसिल कर दो, 1/2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.5 आएगा, तो 1 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा सकता है ओनली इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, तो 1/6 हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो देख लेना वहां पर किस टाइप का क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर जो है ये सब बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, फ्रेम होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पर एक डाई है, उसको फेंका गया है। मैं देखो यहाँ पर वो नहीं बनाऊंगा फिर से, ये पीछे वाला जो मैंने यहाँ पर बताया था डाई वाला। उसने कहा है कि भाई एक मैं उसी को यूज करूंगा, उसी रिजल्ट को। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को जो फेंका गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग
ये कोई आया हुआ क्वेश्चन नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसकी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उधर देखना हुआ है लेक्चर। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो अभी इसके बाद में होएगा, जो एक तो करा चुका हूँ और एक अभी कराऊंगा। एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमको पता है जब भी किसी एक डाई को उछाला जाता है तो टोटल आउटकम 6 होते हैं, और इवन प्राइम नंबर केवल एक 2 ही है, तो मतलब 1/6। ठीक है, मल्टीपल ऑफ द मल्टीपल ऑफ 6, टोटल आउटकम हमारे पास 6 होते हैं, और मल्टीपल ऑफ द 6 3 का मतलब क्या हो गया? एक तो ये 3 खुद और एक ये 6, तो केवल दो ही नंबर ऐसे हैं, तो कितना आ जाएगा? ऊपर 2 आ जाएंगे, और कैंसिल कर दो 1/3। तो मतलब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन इजी भी है और मुश्किल भी है, बस आपको कॉम्बिनेशन बनानी चाहिए। लो भाई, इस वाले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मुझे तो मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ समझ लो, अगर मान लो एक दो डाइस को आप फेंक रहे हो, 2 डाइस, ठीक है। हाय हाय, क्या लिखा गया? तो टोटल जो आउटकम होते हैं, टोटल टोटल आउटकम्स होते हैं आपके 36। और अगर आपने दो डाइस को, मैं एक कॉम्बिनेशन इसे बनाकर दिखा दूँ, पूरा तो नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पर, आप देख लेना। ये तो एक कॉम्बिनेशन होता है कि या तो आपका वन, आप बना सकते हो, इसमें बस सिखाया जाता है 1 1। ठीक है, एक हो सकता है आपका 1 2, एक 1 3, और एक होता है 1 4, और एक होता है 1 5, और एक होता है 1 6। ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं ये, तो आप वहाँ पर ये बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो। कितना हो जाएगा यहाँ पर? हम क्या कर रहे हैं, 1 को फिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 1, 2 2, 2 3 मैं बना ले रहा, आप बना लेना इसको। टोटल, तो टोटल ये जो आउटकम होते हैं वो 36 होते हैं, तो काफी बड़ा बैठ जाएगा। आप इसको कोशिश करना खुद से बनाने की, कि कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं। तो 2 डाइस वाला हो गया। अब 3 डाइस वाला क्या होता है? 3 डाइस वाला मैं आपको बताता हूँ। तो 3 डाइस वाले के अंदर क्या होता है? अगर आप 3 डाइस को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, 3 डाइस, तो देखो उसमें ना टोटल आउटकम ये बहुत ज्यादा बैठ जाएगा। टोटल आउटकम्स, तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 की वैल्यू होती है और 216। ठीक है, तो ये जो है 6 का क्यूब होता है, ये याद रखना है। यहाँ पर देखो, टोटल आउटकम तो नहीं बना सकते। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसने, कि भाई आप यहाँ पर अभी बताऊंगा मैं आपको, कुछ पूछा है इसने, परफेक्ट क्यू क्या होते हैं ये बताऊंगा। तो उसने पूछा है कि भाई आपने तीन डाइस हैं उसको थ्रोन कर दिया, फेंका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum of numbers which is a perfect cube। परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब होता है? परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि इस क्यूब रूट के अंदर आप कोई ऐसा नंबर बंद कर दो जिसको आप पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हो। आप कहोगे 8 बंद कर दो, ठीक है, 8 के ट्रिपलेट बना लो, तो 2 × 2 फैक्टर करके, तो इनमें से इन तीन में से तीन 2 में से कोई से एक बाहर आ जाएगा। तो ये जब भी इस क्यूब रूट में से कोई बाहर निकल कर आता है, तो हम बोलते हैं उसको कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि भाई ऐसा मतलब परफेक्ट सम जो है वो परफेक्ट, मतलब परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो ये जो है ये है, मतलब हम वो कह रहा है यहाँ पर कि भाई ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो अगर आपने 3 डाइस को एक बार फेंका है तो क्या आ सकता है? 1 2 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं बना नहीं रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि इन तीनों का सम, जैसा आप यहाँ पर सम करोगे, तो तीनों का सम 8 आना चाहिए। तीनों का सम जो है 8 आना चाहिए। अब कहीं 8 नहीं लिखा हुआ है, परफेक्ट क्यूब समझना पड़ेगा आपको। आपको कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे कि भाई ऐसा ये केवल 8 ही होता है जिसका जो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। मतलब परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि जैसे आपने इस 8 को इसके अंदर बंद कर दो, तो इसका जो है, इसको बाहर निकालोगे तो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, और कोई नंबर निकलता ही नहीं। आप 3 क्यूब ले लो और 3 क्यूब का सम कर दो। ठीक है, कैसे भी जो भी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो, जैसा 1, यहाँ पर 3 4, जो भी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो उनका सबका सम कर दो, तीनों डिजिट का। और वो कोई उसमें सभी सम जो है, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब उसको आप ना एक स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर बंद कर दे और फिर वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए, केवल 8 ही आएगा। तो समझ रहे हो? तो ये कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कुछ बच्चों ने जो प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो उनके लिए हो सकता है कि ये महाभारत हो। अब समझते हैं कि भाई है क्या ये सारा सिस्टम, कि भाई ये क्या है। तो अब हमको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि जिनका सम करने से 8 आ जाए। मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं दे रखा है 8 यहाँ पर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा 8। जैसे देखो, अगर आपने मान लो एक लिया, एक नंबर, तो आपने एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है 1 1 6। मैं यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ, बहुत जरूरी है ये। 1
1 6। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। आप तीनों को प्लस कर दो, 6 प्लस 7 प्लस 8, तो 8 आ जाएगा सबका सम। 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस इक्वल टू 8, तो 8 को स्क्वायर रूट के अंदर बंद करोगे तो बाहर आ जाएगा, तो मतलब बोलेंगे 8 परफेक्ट क्यूब है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हमको कि जिनका सम जो है 8 आ जाए। तो सारे बनाने पड़ेंगे। आपका हो गया तो ये तो हो गया, ये तो आसानी तो नहीं है, कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा तरीका देखते हैं। देखो, लास्ट की 2 डिजिट को इंटरचेंज करो, पहली वाली डिजिट को फिक्स करो, लास्ट की जो डिजिट है उसको इंटरचेंज कर दिया, एक कॉम्बिनेशन बन गया। फिर हम क्या करते हैं, पहली 2 डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 1 1। 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से हमारे पास 3 रिजल्ट निकल गए। ठीक है, 1 2 3। अब और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि 3 3 2। भाई आप 3 प्लस 3 6 और प्लस 2 8 हो गए। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 कॉम्बिनेशन को, लास्ट के जो 2 कॉम्बिनेशन है 3 2, इनको इंटरचेंज करते हैं। पहला वाला ऐसे लिखो, इंटरचेंज करने का मतलब 2 को 3 की जगह, 3 को 2 की जगह, एक कॉम्बिनेशन बना। अब यहाँ पर पहले 2 को चेंज करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 3 और 3। तो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से मिल गया, 3 पॉसिबल आउटकम यहाँ से मिले। और क्या पॉसिबल हो सकता है, भाई देखो सारे निकालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कभी आप सोच रहे हो कि भाई हो गया ये बस ऐसा है, तो ये कुछ नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा ये सब, तभी आंसर निकलेगा, वरना तो अब जो भी अपने आप को मैथ में 30 मार्क हार्ड समझता हो वो यहाँ पर उसका सब चेक हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब कुछ चेक कर लेगा आपका। कि कोई कहता हो कि भाई मैं तो एक रात पहले पढ़ कर चला जाऊंगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी, कोई कहते हैं अरे हवा में उड़ा देंगे, हवा में नहीं, ये क्वेश्चन तुमको हवा में उड़ा देगा। तो अब देखो, लास्ट के 2 डिजिट को तो आप इंटरचेंज मत करो। देखो यहाँ ऐसे लिख लो ना यार, ऐसे ऐसे भी जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो, 2 2 4 ये कर लो। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, उसमें पहले 2 डिजिट को इंटरचेंज कर सकते थे। आप सोच रहे हो कि भाई मैंने बंद करके लिख दिया, अरे ऐसे कर लो, इनको चेंज कर दो। तो इनको चेंज करोगे कितना आ जाएगा, फिर इन 2 को चेंज कर लो, तो एक ही बात है ना। ये कोई ऐसा थोड़ी कि मैं अपनी साइड से कुछ अलग से बना के दिखा रहा हूँ तो भाई इसका कुछ हो जाएगा। अरे मैं सब बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हो। तो लास्ट की 2 डिजिट इंटरचेंज कर लो। तो मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई कैसे भी काम होता है। फिर ये वाली पहली 2 डिजिट इंटरचेंज कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 2 2। कॉम्बिनेशन वही बनेंगे। कितने आ गए, 3। तो यहाँ से कितने अभी टोटल हमारे पास। अभी और बताओ, अगर जिसको याद आ रहे हो वो बताओ, ट्राई करो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को जिनको भी याद आ रहे हैं, कोई अपने आप को जो भी ऐसा समझता हो कि भाई मैं 30 मार्क खान हूँ मैथ का, तो वो इसको सॉल्व करो। एक कॉम्बिनेशन और है, 5 3 2, टोटल 21 आएंगे। चेक कर लो यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इन दोनों को चेंज करो, तो इन दोनों को चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 2 3। ठीक है, इन दोनों को चेंज करो तो कितना जाएगा, 2। इंटरचेंज करने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 3। और फिर इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, 2 3 5। इन दोनों को इंटरचेंज करो एक दूसरे से, कितना जाएगा, 3 2 5। इन दोनों को इंटरचेंज करो एक दूसरे से, तो कितना जाएगा, 3 5 2। तो यहाँ से हमारे पास निकलते हैं 6 पॉसिबल आउटकम। और बताओ, और कोई सा कॉम्बिनेशन बचा है, बचा हुआ है अभी। कभी आप सोच रहे हो कि हो गया कंप्लीट, दिमाग लगाओ। किसी को जिसका भी मैथ फाड़ू है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4। एक कॉम्बिनेशन ले लो जिसका खत्म करने से 8 आ रहा है, पूरा निचोड़ है प्रोबेबिलिटी का। कभी आप सोच रहे हो कि जिसको भी जो भी 30 मार्क खान समझता अपने आप को, तो यहाँ पर तो क्या करो, मैं बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल आउटकम बनते हैं। क्वेश्चन तो वैसे ये वो है ही नहीं है, क्या कहते हैं, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पता नहीं रखा है तो उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 का जगह 24 का क्वेश्चन है ये। तो क्या करो, 4 1 और 3 को इंटरचेंज करो लास्ट की, तो कितना जाएगा। फिर शुरू में इनको इंटरचेंज करो तो नया एक आउटकम मिलेगा, 3 4 1। इन यहाँ पर पहली और लास्ट वाली डिजिट को इंटरचेंज करो, कितना आ जाएगा, 1 4 3। यहाँ पर चेंज करो, कितना आ जाएगा, 1 3 4। यहाँ पर इंटरचेंज करो, कितना आ जाएगा, 3 1 4। 6 आउटकम यहाँ से मिले। आप सबको जोड़ो, 6 कितना आ गया, 6 3 18 प्लस 3 21। तो टोटल आउटकम कितने थे, 6 की पावर 3। और फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 21। तो कितना आ गया,
6 × 6 × 6 ऊपर कितना है 21, 3 की टेबल से कर दो, 3 7 जा 3 की टेबल से ये तो 36, वो 6 6 जा 36 और 36 और 2 जा 72, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 अपॉन ये आंसर है इसका फोन नंबर का, समझ गया। तो जिसको भी लगता है गलत फहमी में जो लोग जी रहे हैं कि भाई वो कुछ भी कर देंगे जाकर वहां पर, तो एक रात पढ़ लो। सीयूटी के एग्जाम को देखो, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, कि आप जो है कितना पढ़ते हो इस पर भी डिपेंड करता है, और आपकी कैपेसिटी क्या है। उधम टाइप के तो नहीं है जो, वैसे उधम टाइप का मतलब ऐसे बच्चों को उधम बोलता हूँ जो बैठते नहीं है एक जगह एकदम, उछल कूद रबड़ की तरह जो है वो, उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो मोबाइल, ठीक है, तो जो ये वो हो सकता है कुछ तो मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उन्होंने वो भी कर लिया हो, पीएचडी कर रखी हो, कि वो अब बैठे हुए हैं बस वहां पर, बस पूरे दिन व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, मम्मी पापा परेशान परेशान, पढ़ ले रात दिन बोलते रहते हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको, वरना कैसे काम नहीं चलने वाला। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी लाऊंगा, इजी क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं कि भाई यही फाड़ू क्वेश्चन मैंने रखा है अपने ये वाला क्वेश्चन, वो मतलब अपनी साइड से नहीं रखे ये दो क्वेश्चन। इजी था पहला एक क्वेश्चन मुश्किल भी था, ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, 5 नंबर मिलेंगे आपको, एक सही करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तो गया आपका, वो गलत कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट राइट कुछ लोग अरे डाई को एक बार उछाल दो हो गया, अरे भैया एक बार से थोड़ी पूछा है उसने, यहाँ पर तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछा है। तो हम ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं, और मैं अभी आज कोशिश करूंगा मैं 3 4 लेक्चर अपलोड करने की, प्रोबेबिलिटी का भी करूंगा, स्टैटिक्स का भी करूंगा, ठीक है, और भी और कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम मिले मेरे को, मैं आज संडे है तो मैं फ्री हूँ, वैसे करूंगा मैं बहुत सारे लेक्चर अपलोड। और ये लेक्चर जितने भी मैं अपलोड करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनकी पीपीटी या पीडीएफ मिल जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझको नीचे लिख सकते हो कि मेरा ये फलाना क्वेश्चन है, मैं कुछ आपको व्हाट्सअप नंबर या कुछ दे दूंगा, आप उस पर डाल देना, मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा जो भी कुछ पूछना होगा होगा तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करूं, लेकिन टाइम का बड़ा पंगा होता है, टाइम नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मटेरियल बना का बना ही रह जाता है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बोलूंगा, आप ना एनसीईआरटी के, देखो एनसीईआरटी के ना पढ़ लो, 9th की पढ़ लो, 10th की पढ़ लो, और उसमें नीचे कुछ थोड़े थोड़े जो चीज़ें मोटी मोटी है उनको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वहां से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बोलूँ कि आप प्राइवेट कोचिंग वाला ज्वाइन करो, अब जाए इसके लिए हो 30 दिन की स्ट्रेटेजी फलाना ढिमकाना, 6 से लेकर 6 तो नहीं बोलूंगा मैं, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, ठीक है, 9 10 कर लो। 9 10 में मैं आपको एनसीआर और साइंस की एनसीआरटी बोलूंगा, उसकी हिस्ट्री की मत करना, ठीक है, और यहाँ पर 10th की भी मैं हिस्ट्री की आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, और साइंस के लिए बोलूंगा कि साइंस की कर लो। बाकी आप 8 की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, और ये जो 7 की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह जो भी आपको पढ़ना है। तो ये जो लेक्चर देखो आपको फायदा मिलेगा, आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपको 3 4 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। तो ये जो लेक्चर है मैं आपको ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, और आप अपना जो है एडमिट कार्ड देखते रहना कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, ठीक है।